अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की 42वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। अब हम वापस बड़े पुजारी की तरफ आते हैं। मारिया के मुक्के से गिरने के बाद मोटा पुजारी अपना चोगा संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। उसका शोर सुनकर कुछ पुजारी भागते हुए उसकी तरफ आए। बड़े पुजारी ने कहा, उसे पकड़ो। मंदिर की एक लौंडी विशाल के लिबास में भाग गई है। पुजारी बाहर की तरफ भागे। मोटे पुजारी ने चिल्लाकर कहा, मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, पहरा बिठा दो, कोई भी निकलकर बाहर ना जाने पाए। उसी वक्त मंदिर के चारों दरवाजे बंद कर दिए गए। दरवाजे पर तलवारें और नेज़े लेकर सिपाही बैठ गए। बड़ा पुजारी सुरंग में भागता हुआ अपने साथियों के हमरा शांति की कोठरी में पहुंचा। वहां लाश विशाल की पड़ी हुई थी। अपने साथी की लाश देखकर बड़ा पुजारी सख्ते में आ गया। फिर उसने रोते हुए कहा, मेरे भाई, तुझे जिसने कत्ल किया है, देवताओं की कसम मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लौंडी शांति उसे मारकर उसका लिबास पहनकर फरार हो गई। उसने मेरी गर्दन पर इस जोर से मुक्का मारा कि मैं चकरा कर गिर पड़ा था। मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो जहाँ कहीं भी होगी, मेरे आदमी उसे पकड़कर जिंदा मेरे सामने ले आएंगे। फिर उसने अपने साथियों से कहा, शांति अभी तक मंदिर में ही होगी, वो यहाँ से भागकर कहीं बाहर नहीं जा सकेगी। मंदिर के कोने कोने की तलाशी ली जाए, सारी कोठरी की तलाशी ली जाए। शांति जहाँ कहीं भी उसे तलाश करके मेरे सामने पेश करो, मैं उसे खुद कत्ल करूंगा। जो हुक्म महाराज। मंदिर की तलाशी शुरू हो गई। रात हो गई। बड़े पुजारी के हुक्म से सारे मंदिर की शमें रोशन कर दी गईं, ताकि रोशनी में अगर शांति कहीं भागने की कोशिश कर रही हो तो नजर आ जाए। बड़े पुजारी ने अपने खास आदमियों को साथ लिया और मंदिर की कोठरियों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। एक पुजारी ने कहा, महाराज, एक बात पर आपने गौर किया? विशाल जी को सांप ने काटा था। पुजारी चीख कर बोला, हाँ मुझे मालूम है, ये सांप शांति को किसी ने भेजा होगा। सांप इन कोठरियों में नहीं जाते, जरूर शांति के साथ कोई और मिला हुआ है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। शांति परिंदा बनकर यहाँ से उड़ नहीं सकती। वो मंदिर से बाहर नहीं गई, अभी तक मंदिर में ही होगी। मेरे आदमी उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मेरे इंतकाम की आग से बचकर कहीं नहीं जा सकती। कोठरियों की तलाशी शुरू हो गई। बड़ा पुजारी खुद अपनी निगरानी में तलाशी ले रहा था। वो हर कोठरी में खुद सबसे पहले दाखिल होता, एक एक चीज को उलट पलट कर देखता, तख्त पोशों के नीचे झांकता, अलमारियों को खुलवाता, बड़े बड़े मर्तबानों में झुक कर घूरता। दूसरी तरफ मंदिर की आखिरी कोठरी में अंबर नाग और मारिया और शांति खामोशी से बैठे हुए थे। मारिया ने कहा, मैं जरा बाहर जाकर पता करती हूँ कि तलाशी किस तरीके से की जा रही है। अंबर ने कहा, हाँ जरूर मालूम करो। मारिया चुपके से कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। बड़ा पुजारी उस वक्त चौथी कोठरी की तलाशी ले रहा था। मारिया भी उसी कोठरी में जाकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। बड़ा पुजारी खुद एक एक चीज की तलाशी ले रहा था। उसने अपने साथी से कहा, वो बचकर कहीं नहीं जा सकती। उसने मंदिर के बड़े लायक पुजारी को कत्ल किया है, उसको कत्ल के जुर्म में फांसी दे दी जाएगी। साथी ने कहा, महाराज, अगर शांति मंदिर से भाग गई तो बड़ा जुल्म होगा। पुजारी ने गुर्रा कर कहा, बकवास बंद करो। वो पाटलिपुत्र के जिस कोने में भी होगी, मैं उसे वहीं से तलाश करके छोड़ूंगा। मैंने श्री चाणक्य को एक आदमी के हाथ पैगाम भिजवा दिया है कि हमारे मंदिर के एक अहम पुजारी को मार डाला गया है और हम कातिल को तलाश कर रहे हैं। इसलिए पाटलिपुत्र के शहर के दरवाजों पर कड़ा पहरा बिठा दिया जाएगा। वो इस शहर से भाग ना सकेगी। दूसरे पुजारी ने कहा, महाराज, आपके होते हुए शांति यहाँ से फरार नहीं हो सकती। वो उसी मंदिर के में कहीं छुपी बैठी होगी। पुजारी बोला, वो जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मारिया ये सुनकर चुपके से बाहर निकल आई। अपनी कोठरी में आकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अंबर से बोली, तलाशी खुद मोटा पुजारी ले रहा है। जालिम ने मंदिर के सारे दरवाजे बंद करवा दिए हैं। उसने वजीर चाणक्य को भी पैगाम भिजवा दिया है कि शांति मंदिर के बड़े पुजारी को हिला करके भागने की कोशिश कर रही है। शहर के दरवाजों पर भी पहरा सख्त कर दिया गया है। शांति घबराकर बोली, हाय भगवान, अब क्या होगा? अंबर ने उसे हौसला देते हुए कहा, शांति बहन, खुदा हमारे साथ है। तुमने किसी को कत्ल नहीं किया, तुम बेगुनाह हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तक हम जिंदा हैं तुम्हारी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ा सकता, तुम्हारा कोई बाल तक बेकार नहीं कर सकता। तुम बेफिक्र होकर यहाँ बैठी रहो। शांति की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, मुझे अपने बच्चे याद आ रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे तकलीफें दे देकर हलाक कर देंगे। फिर मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मारिया ने शांति के सर पर हाथ रखकर कहा, शांति, तुम नाउमीद क्यों होती हो? तुम्हें एक बार कह दिया गया है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखेगा। तुम मेरी गोद में गायब होकर बैठी रहोगी, फिर तुम परेशान क्यों होती हो? शांति ने कहा, लेकिन मारिया बहन, अगर किसी का पाँव या हाथ तुमसे टकरा गया तो सारा भांडा फूट जाएगा। वो तुम्हें तो कुछ ना कह सकेंगे, लेकिन मुझे जरूर पकड़ कर ले जाएंगे। नाग बोला, शांति बहन, तुम बहुत घबरा रही हो।
मालूम होता है तुम्हें अपने खुदा पर जरा भरोसा नहीं। तुम्हें एक बार जो कह दिया कि तुम पर जरा भी आंच नहीं आएगी, फिर तुम क्यों घबरा रही हो? शांति ने आंसू पूछते हुए कहा, मैं मर गई तो मेरे बच्चे खाक में मिल जाएंगे, उन्हें कोई नहीं पूछेगा, मुझे उनका ख्याल आता है। इस पर अंबर ने कहा, शांति बहन, मैं तुम्हें वादा देता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया तो हम उसका सर कलम कर देंगे। तुम्हारे लिए अगर हमें मंदिर के सारे पुजारियों को भी कत्ल करना पड़ा तो ऐसा करने से भी दरेग नहीं करेंगे। बस अब तुम मुतमईन होकर बैठो। शांति को इत्मीनान नहीं हो रहा था। उसे अभी तक मालूम नहीं था कि अंबर के पास कितनी बड़ी ताकत है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि अंबर को दुनिया की कोई ताकत हलाक नहीं कर सकती। वो तो उसे एक आम इंसान समझते थे। उसे क्या खबर थी कि वो किन लोगों से बातें कर रही है। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया जरा बाहर जाकर खबर तो लाओ कि तलाशी कौन सी कोठली तक पहुंची है, ताकि हम होशियार हो जाएं। बहुत अच्छा भाई। ये कहकर मारिया कोठली से बाहर निकल गई। तलाशी लेने वाले उसकी कोठी के करीब ही पहुंचने वाले थे। मारिया जल्दी से वापस आ गई। भाई अंबर, वो लोग यहाँ से तीसरी कोठली की तलाशी ले रहे हैं। शांति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं, उन्हें आने दो। मारिया, तुम ऐसा करना कि अशरफियों की थैली भी शांति के साथ ही गोद में लेकर बैठना, ताकि वो भी गायब हो जाए, क्योंकि अगर वो बाहर रही तो बड़ा पुजारी समझेगा कि हो सकता है शरारत हमारी हो। ऐसा ही होगा अंबर भाई। नाग ने तंग आकर कहा, अंबर भाई, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं उन लोगों के अंदर आते ही उन्हें एक एक करके हलाक कर दूं। अंबर बोला, नहीं नहीं नाग भाई, ऐसा ना करना, हमें ऐसा नहीं करना। हम किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहते। हम सब्र और अकल से काम लेंगे और शांति को सुकून के साथ यहाँ से लेकर निकल जाएंगे। अगर विशाल तुम्हारी गर्दन दबाने और तुम्हें हलाक करने की कोशिश ना करता तो हम उसका भी खून ना बहाते। हमें सब्र और दानिशमंदी से काम लेना होगा। जैसे मैं कहता हूँ तुम लोगों को वैसे ही करना होगा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कोठली के बाहर पुजारियों के बातें करने की आवाजें सुनाई दी। अंबर होंठों पर उंगली रखकर बोला, वो आ गए हैं मारिया, जल्दी से अपना काम करो। मारिया जल्दी से कोठली के खाली कोने में दरी पर जाकर आलती पालती मारकर बैठ गई। उसने अशरफियों की थैली गोद में रख ली और शांति को आवाज देकर कहा, शांति बहन, जल्दी से आ जाओ। शांति लपक कर मारिया की गोद में जाकर बैठ गई। गोद में बैठते ही वो मारिया के साथ ही गायब हो गई। अब कोना जाहिरी तौर पर देखने में खाली नजर आता था, लेकिन अगर कोई वहां जाकर हाथों से टटोलता तो मारिया गोद में अशरफियों की थैली और जिंदा शांति को लेकर बैठी थी। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। साथ ही बड़े पुजारी की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हम तलाशी लेने आए हैं। अंबर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बड़ा पुजारी गुस्से की हालत में खड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि उसे विशाल की हलाकत और शांति के फरार होने का गहरा सदमा है। उसके साथ साथ 6-7 पुजारी और भी थे। अंबर के साथ नाग भी दरवाजे के पास आ गया। अंबर ने अनजान बनकर कहा, महाराज खैरियत तो है, आप किस लिए तलाशी ले रहे हैं? महाराज बोला, एक लौंडी शांति ने हमारे पुजारी विशाल का खून कर दिया है। वो मंदिर में किसी जगह छुपी हुई है। हम सब कोठलियों की तलाशी ले रहे हैं। नाग हाथ बांधकर बोला, महाराज आप मालिक हैं, जरूर तलाशी लें, हमारी कोठली हाजिर है। बड़ा पुजारी दूसरे लोगों के साथ अंदर आ गया। उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अब अंबर और नाग को सबसे ज्यादा यही फिक्र थी कि ये तलाशी लेते लेते लोग कहीं उस कोने में ना चले जाएं, क्योंकि अगर वो कोने में चले जाते तो जरूर जमीन पर बैठी हुई मारिया और शांति से टकरा जाते और फिर सारा भांडा फूट जाता। अंबर और नाग बड़े पुजारी के साथ चल फिर कर एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। अंबर ने कहा, महाराज हमारी अशरफियों की थैली भी कोई चोर यहाँ से चुरा कर ले गया, हमने उसकी भी आपसे शिकायत नहीं की। बड़ा पुजारी बोला, ये काम भी उसी लौंडी शांति का होगा, फिक्र न करो, हमें मिल गई तो तुम्हारी चोरी भी बरामद करा ली जाएगी। बड़ा पुजारी और उसके साथी अलमारियों को खोल खोल कर देख रहे थे। उन्होंने कोने में रखे हुए सारे के सारे मर्तबानों का मुंह खोलकर उनके अंदर झांका और डंडा फेर कर देखा। मर्तबान सारे के सारे खाली थे। फिर वो तख्तपोशों के नीचे झांकने लगे। अब वो उस जगह के बहुत करीब गए जहां मारिया शांति की गोद में लिए बैठी थी। अंबर ने नाग की तरफ और नाग ने अंबर की तरफ देखा। भाई खुदा से दुआ करो। अंबर ने कोई जवाब न दिया। बड़ा पुजारी कोने में बिल्कुल मारिया के करीब आकर खड़ा हो गया और दूसरे पुजारियों को तलाशी लेते देखने लगा। अंबर ने कहा, अब तो इस कोठली में कोई भी ऐसी शय नहीं जिसको आपने खोल और ठोंक बजाकर ना देखा हो। खामोश, बड़ा पुजारी गरजा, तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले? ये मंदिर है, ये कोठलियां हमारी हैं। हम जब तक और जितनी देर चाहें इनकी तलाशी लेते रहें। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमारा सबसे बड़ा प्यारा पुजारी हलाक कर दिया गया? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कातिल एक औरत लौंडी शांति है जो इस बंदर में किसी जगह छुपी हुई है? जब तक हमारी तसल्ली नहीं हो जाती हम तलाशी जारी रखेंगे। नाग ने कहा, आप मालिक हैं महाराज। उधर मारिया भी शांति को गोद में लिए परेशान बैठी थी। शांति का बुरा हाल था। जालिम पुजारी उसकी जान का बड़ा दुश्मन पुजारी उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। शांति को उसके सांस की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। शांति का सहमा हुआ दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आखिर मुसीबत टलने का वक्त आ गया। जब बड़े पुजारी को तसल्ली होगी कि अब कोठली में कोई ऐसी शय बाकी नहीं रही जिसकी तलाशी ना ली जा सकी हो, तो उसने अपने आदमियों से कहा, वापस चलो, अब हम मंदिर के बड़े दरवाजे पर चलेंगे। हो सकता है पहरेदारों ने वहां फरार होती हुई शांति को वहां पकड़ लिया हो। सारे पुजारी बड़े पुजारी के साथ वहां से बाहर चले गए।
उनके जाते ही अंबर और नाग ने सुख का सांस लिया। मारिया थक गई थी। उसने जल्दी से शांति को गोद में से उतार दिया। मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र है कि बला टल गई। एक बला टल गई, लेकिन एक बला भी बाकी थी। अभी शांति को मंदिर में से निकालकर उसके बच्चों के पास घर पहुंचाना था। यह मुश्किल काम भी था और आसान भी था। मुश्किल इसलिए कि मंदिर के दरवाजे बंद थे और वहां बड़ा सख्त पहरा लगा था, और आसान यूं था कि अगर दरवाजे खुल जाएं तो किसी न किसी तरह अंबर और मारिया मिलकर शांति को उसके घर पहुंचा सकते थे। मुसीबत यह थी कि अगर ये लोग शांति को घर भी पहुंचा दें तो पुजारी उसे दोबारा अगवा कर सकता था। उसकी बहुत चलती थी, क्योंकि वजीर चाणक्य उसका अपना आदमी था और राजा सम्राट वजीर चाणक्य के जेर असर था। इसकी एक ही सूरत थी कि किसी तरह पुजारी को अंबर और नाग की ताकत का एहसास दिलाया जाए। उसके बाद पुजारी शांति को दूसरी बार अगवा करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। नाग का ख्याल था कि अपनी ताकत से पुजारी को शिकस्त दिए बगैर शांति को उसके घर पहुंचाना फजूल है। पुजारी को जो ही मालूम होगा कि शांति अपने घर पहुंच गई है, वो उसे फिर पकड़कर मंदिर में ले आएगा और कोई उसे कुछ ना कह सकेगा। मारिया ने पुजारी के जाने के बाद दरवाजा बंद कर दिया और अंबर से कहा, अंबर भाई, शांति को आज ही आधी रात के बाद किसी वक्त उसके घर पहुंचा देना चाहिए। नाग बोला, इसका क्या फायदा होगा? जो ही पुजारी को पता चलेगा कि शांति घर पहुंच गई है, वो उसे दोबारा अगवा करके ले आएगा। शांति ने कहा, हाँ भाई, वो बड़ा जालिम आदमी है, वो मुझे जरूर पकड़ कर ले जाएगा। मुझे तो यहाँ मेरे बच्चे ला दो, मैं सारी उम्र तुम लोगों के पास ही बसर करूंगा। नाग ने कहा, यह नहीं हो सकता बहन, हम सैलानी लोग हैं, आज यहाँ हैं तो कल वहाँ, हमारा कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें अपने घर ही जाना चाहिए। शांति सहम कर बोली, वो मुझे फिर पकड़ कर ले जाएंगे। अंबर ने कहा, उसकी एक ही सूरत है कि पुजारी पर हम अपनी ताकत जाहिर कर दें। ऐसे में वो हमारा मुती बन जाएगा, या कम अज कम इतनी जरूरत नहीं करेगा कि शांति को दोबारा अगवा कर सके। शांति ने कहा, भाई, तुम्हारी ताकत से कुछ भी नहीं बनेगा, ये संग दिल पुजारी मुझे नहीं छोड़ेगा। नाग ने मुस्कुराकर कहा, शांति, तुम्हें मालूम नहीं कि अंबर में कौन सी ताकत है। अगर तुम इस ताकत को अपनी आंखों से देख लो तो फिर तुम भी आराम और सुकून से अपने घर चली जाओगी। अगर ऐसी बात है भाई, तो फिर अपनी ताकत से पुजारी को हरा दें। मैं अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती हूँ। शांति की आंखों में आंसू आ गए। अंबर ने गहरा सांस भरकर कहा, ठीक है, हम पुजारी पर अपनी ताकत जाहिर करेंगे, मगर उसके लिए हमें वक्त का इंतजार करना होगा। नाग ने कहा, अंबर भाई, वक्त का इंतजार आखिर हम कब तक करते रहेंगे? हमें बात खोलकर पुजारी से बयान कर देने चाहिए, हमें खुलकर उसके मुकाबले पर आ जाना चाहिए। अंबर ने कहा, वो कैसे? नाग ने कहा, वो ऐसे कि तुम जाकर पुजारी से कह दो कि शांति तुम्हारे पास है और तुम उसे उसके हवाले नहीं करोगे। वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगा, वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तुम मर नहीं सकोगे। अपनी इस ताकत को जाहिर करने से तुम पुजारी पर काबू हासिल कर लोगे और फिर उससे मनमानी मनवा सकोगे। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है हमें कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहिए, इस तरह से बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है पुजारी अंबर को कैद में डाल दे और कत्ल की नौबत आ जाए। नाग ने कहा, दूसरी तरकीब कौन सी हो सकती है? अंबर ने कहा, दूसरी तरकीब ये हो सकती है कि मारिया मेरे साथ पुजारी के पास जाए, बस उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। आओ मारिया। अंबर मारिया को लेकर कोठली से बाहर निकल गया। कोठली में नाग और शांति रह गए। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है पुजारी बड़े दरवाजे पर गया होगा, इस वक्त हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि पुजारी अपनी कोठली में वापस आ जाए। अंबर बोला, ठीक है, हम उसके वापस आने का इंतजार करेंगे। दोनों वापस कोठली में आ गए। उधर पुजारी मंदिर के बड़े दरवाजे पर पहरेदारों से बातचीत कर रहा था कि उन्होंने शांति को किसी मर्द के भेष में मंदिर से बाहर निकलते तो नहीं देखा। उन्होंने बताया कि जब से दरवाजा बंद किया गया है, कोई शख्स भी मंदिर से बाहर नहीं गया। पुजारी ने कहा, दरवाजे मेरे दूसरे हुक्म तक बंद रखे जाएं, जब तक मैं ना कहूं दरवाजे बिल्कुल ना खोले जाएं। जो हुक्म महाराज। पुजारी ये कहकर वापस अपनी कोठली की तरफ मुड़ा। कोठली में आकर उसने दूसरे तमाम लोगों को ये कहकर वापस भेज दिया कि मंदिर के कोने कोने पर पहरेदार बिठा दिए जाएं, क्योंकि शांति अभी तक मंदिर से बाहर नहीं गई। दूसरे पुजारी चले गए। कोठली में पुजारी अकेला रह गया। अब अंबर और नाग ने यह तरकीब सोची कि इस काम पर नाग को रवाना किया जाए, क्योंकि वो नाग देवता है और पुजारी नाग देवता से बहुत डरता है। अंबर ने नाग से पूछा, ये बताओ कि सांपों के बादशाह होने की हैसियत से तुम इस मंदिर में क्या कुछ कर सकते हो? नाग ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ कि इस मंदिर में जितने भी सांप हैं उनको अपने पास बुलाकर उनसे जो चाहूँ काम ले सकता हूँ। अंबर ने कहा, बस फिर हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मारिया बोली, इस तरह से हम पुजारी पर उसके मजहब का असर डालेंगे। मजहब के असर में आकर वो सारी जिंदगी फिर शांति की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। नाग बोला, अगर तुम लोगों का यही इरादा है कि मैं मंदिर के सारे सांपों को एक जगह जमा कर लूं, तो वो मैं अभी कर सकता हूं। मैं अभी सांप बनकर अपने जिस्म से एक ऐसी बू छोड़ूंगा जिससे मंदिर के सारे सांपों को पता चल जाएगा कि सांपों का बादशाह कहाँ पर है। वो भाग भाग कर मेरे पास आ जाएंगे और फिर मैं उन्हें जो कहूँगा वही करेंगे। अंबर बोला, ठीक है, सुबह होते ही तुम्हें अपने काम पर निकल जाना होगा। नाग बोला, मगर मेरा काम क्या होगा? अंबर ने कहा, ये मैं तुम्हें सुबह बताऊंगा। इसके बाद वो फिर लोग सो गए। अंबर की सुबह सवेरे आंख खुल गई।
उसने मारिया और नाग को अपने फैसले के बारे में आगाह किया और फिर नाग और मारिया को जो कुछ करना था उन्हें समझा दिया। नाग और मारिया वहां से निकलकर नाग देवता के बुत के करीब आ गए। नाग देवता के बुत को बड़े गौर से देखा। ये 7 मुंह वाला बड़ा सांप था जिसकी 7 गर्दनों में हीरे जवाहरात की मालाएं पड़ी हुई थी। मोटा पुजारी दूसरे पुजारियों के साथ बड़ी तवज्जो से पूजा करने में मगन था। नाग आगे खिसकता हुआ नाग देवता के करीब आ गया। नाग ने सोचा कि अगर उसने सांप बनकर बू छोड़ी तो मोटे पुजारी को पता चल जाएगा कि ये सांप यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि सांप बनकर वो पुजारी से कोई बात नहीं कर सकेगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो इंसान की शक्ल में ही नाग की बू उड़ाए और फिर पुजारी से सौदा कर सके। इस बात का फैसला करने के बाद नाग सतून की आड़ से निकलकर पुजारी के बिल्कुल सामने आ गया। मोटा पुजारी पीतल की थाली नाग देवता के बुत के आगे घुमा रहा था। खड़तालों और ढोल ढमकों से वहां एक शोर मचा हुआ था। नाग शोर खत्म होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद पूजा पाठ खत्म हो गई, ढोल बजना बंद हो गए, खड़तालियों का शोर रुक गया। पुजारी अब अपने स्थान पर आलती पालती मारकर बैठ गया और लोगों में प्रसाद तकसीम करने लगा। लोग उसके करीब आकर सोने की अशरफी देते और प्रसाद की मिठाई लेकर वहां से आगे निकल जाते। एक एक करके सारे लोग वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ नाग और 6-7 पुजारी रह गए। मोटे पुजारी ने देखा कि एक नौजवान सतून के पास अभी तक खड़ा है। उसने नाग की तरफ घूर कर देखा और इशारे से अपने पास बुलाया। नाग मोटे पुजारी के करीब आ गया। पुजारी ने कड़कदार आवाज में कहा, नौजवान लड़के, तुम यहाँ किस लिए खड़े हो? प्रसाद लेकर वापस क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हारे पास नजर चढ़ाने को एक अशरफी भी नहीं? नाग ने मुस्कुराकर कहा, पुजारी जी, अशरफियां तो मेरे पास बहुत हैं। पुजारी ने आंखें झपकाकर कहा, तो फिर तुम अशरफी देकर प्रसाद क्यों नहीं लेते? तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? नाग ने कहा, पुजारी जी, मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि ये सारे पुजारी जाएं तो मैं आपसे सारी अशरफियां लेकर अपनी पूजा करवाऊं। क्या कहा? पुजारी उठकर खड़ा हो गया। दूसरे पुजारी भी हैरान रह गए। नाग ने एक ऐसी बात कह दी थी जो बहुत बड़ी गुस्ताखी थी, जिसका कोई शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी पूजा करे, इस जमाने के मुताबिक एक बहुत बड़ा गुनाह था। पुजारी ने आगे बढ़कर नाग का हाथ पकड़कर उसे जोर से झटका दिया और कहा, बदतमीज गुस्ताख, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई? दूसरे पुजारी भी आगे बढ़े और उन्होंने नाग को मारने की कोशिश की तो पुजारी ने हाथ उठाकर कहा, नहीं, ठहरो, अभी इसे कुछ ना कहो। शायद ये नौजवान पागल हो गया है। हमें पागल लोगों से हमदर्दी है। क्यों नौजवान, क्या तुम पागल हो? नाग ने कहा, नहीं पुजारी जी, मैं पागल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके साथ ही पुजारी ने नाग के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। नाग तिल मिलाकर रह गया। वो उसी वक्त उसे डस कर हलाक कर सकता था, मगर उसने बड़ी हिम्मत और सब्र से काम लिया। मोटा पुजारी नाग के करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम जरूर कोई पागल हो। जो तुम कह रहे हो वो एक पागल ही कह सकता है। जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्शी करता हूँ, क्योंकि हमारे धर्म में पागल को माफ कर दिया जाता है। नाग ने बड़े सुकून से कहा, पुजारी जी, मैं सिर्फ देवता ही नहीं हूँ बल्कि इस मंदिर का मालिक हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि शांति मेरे पास है। पुजारी पर जैसे बिजली सी गिरी। क्या कहा? शांति तुम्हारे पास है? हाँ पुजारी जी, शांति मेरे पास है। मैं ही उसे यहाँ से निकाल कर ले गया था। मैंने ही आपके छोटे पुजारी विशाल को डसकर हलाक किया था। क्या आप बक रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब। जब विशाल कोटली में शांति को लेने आया तो मैं पहले से वहाँ मौजूद था। मैंने उसको डस दिया, वो मर गया। फिर मैंने शांति को विशाल के कपड़े पहनाए और उसे साथ लेकर सुरंग में से गुजरने लगा तो मुझे आप मिल गए। फिर मैंने आपकी गर्दन पर मुक्का मारकर आपको गिरा दिया। अब भी आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? पुजारी ने गरजदार आवाज में कहा, तुम कैसे किसी दूसरे इंसान को डस सकते हो? तुम तो इंसान हो। नाग ने कहा, मैं सांप हूँ, इंसान नहीं। मैं नाग देखता हूँ, आपको मेरी पूजा करनी चाहिए। अरे बक बक बंद करो गुस्ताख, नहीं तो अभी तुम्हारी गर्दन उतरवा दूंगा। नाग हंसकर बोला, पुजारी जी, थोड़ी देर बाद आप खुद मुझे सजदा करेंगे और मेरी आरती उतारेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप पहले मुझे नाग देवता मान लें, इसी में आपका फायदा है। पुजारी बोला, कमबख्त, तू वाकई कोई पागल है। सच बता, शांति कहाँ है? तूने उसे कहाँ छुपा रखा है? इसी मंदिर में। पुजारी चीख कर बोला, क्या कहा? इसी मंदिर में? हाँ गुरुजी, इसी मंदिर में। नाग ने बड़े सुकून से कहा और फिर एक और हाथों पर नाग देवता के बुत की तरफ ले जाकर बोला, अगर आप कहें तो मैं ये जो मोतियों की मालाएं नाग देवता की गर्दनों में झूल रही हैं, इनमें से एक शांति के लिए ले लूं? पुजारी लरस गया। बदबख्त, तेरी मौत तेरे सर पर आ गई है। दूसरे पुजारी आगे बढ़कर बोले, महाराज आप हुक्म करें, हम अभी इस गुस्ताख की गर्दन उड़ाकर इसका खून नाग देवता के आगे नजर करते हैं। पुजारी बोला, नहीं, जरा ठहरो, हम इस गुस्ताख नौजवान का इम्तिहान लेंगे। क्यों नौजवान, क्या इम्तिहान देने के लिए तैयार हो? नाग बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। पुजारी ने कहा, तो फिर ऊपर जाकर नाग देवता की गर्दन से मोतियों की माला उतार कर दिखाओ। पुजारी को यकीन था कि जो ही नाग ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा वहां पत्थरों में छुपे जहरीले सांप उसे डसकर हलाक कर देंगे, इसलिए वो मुतमईन था। नाग ने कहा, यह काम अगर मैं खुद करने के बजाय किसी सांप से करवाऊं तो क्या आपको कोई इतराज तो नहीं? सांप से क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि मैं आपके मंदिर के ही एक सांप को हुक्म दूंगा कि नाग देवता की गर्दन से मुझे मोतियों की सारी मालाएं उतार कर ला दे और वो ला देगा।
बकवास बंद करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा कर दूं तो तुम पागल हो गए हो। आप इम्तिहान लेकर देखें पुजारी जी, तो फिर ये काम करके दिखाओ। और सुनो, अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें जिंदा आग में डालकर भस्म करवा दूंगा। नाग ने कहा, और अगर मैंने ये काम कर दिया तो फिर आपके साथ जो चाहे सलूक करूंगा, क्या आपको मंजूर है? पुजारी ने कहा, हाँ मंजूर है। मोटे पुजारी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि नाग ऐसा कर सकेगा। वो तो उसे पागल नौजवान समझ रहा था, इसलिए उसने उसकी शर्त झट मंजूर कर ली। पुजारी की इजाज़त पाकर नाग ने गहरा सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ने लगा। पुजारियों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नाग ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें सांप की आंखों की तरह सुर्ख हो रही थीं। पुजारियों ने नाग की सुर्ख आंखें देखी तो जरा हैरान से हुए, मगर उन्होंने ज्यादा ख्याल न किया। अब नाग के जिस्म से सांप की खास बू निकल रही थी। उसने मंदिर में फैलते ही सारे सांपों में एक हलचल सी मचा दी। सारे सांप अपनी अपनी जगहों पर घबरा गए। वो समझ गए कि नाग देवता मंदिर में आ गया है। वो जहां जहां भी छुपे थे वहां से निकलकर नाग की तरफ बढ़ने लगे। नाग देवता के बुत के अंदर भी जितने सांप थे, सारे के सारे पत्थरों के पीछे से निकलकर नाग की तरफ चल पड़े। पहले तो पुजारी मजाक ख्याल करता रहा, मगर फिर क्या देखता है कि मंदिर के सारे सांप फर्श और दीवार पर से रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। सारे पुजारी हैरान रह गए। वो पीछे हटकर चबूतरे पर चढ़ गए, क्योंकि उन सांपों में कुछ ऐसे जहरीले खतरनाक सांप थे जिनके पास पुजारी कभी नहीं गए थे। नाग आंखें बंद किए चुपचाप खड़ा रहा। उसके इर्द गिर्द सांपों ने आकर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 7-8 चक्कर लगाने के बाद सारे सांप नाग के पाँव के पास आकर जमा हो गए। फिर एक एक सांप आगे बढ़ता और नाग के पाँव को चूमकर पास ही गर्दन झुकाकर बैठ जाता। बारी बारी सारे सांपों ने नाग के पाँव चूमे। थोड़ी देर बाद सारे सांप गर्दनें झुकाए नाग के पाँव के करीब बैठे थे। ये सारा मंजर देखकर मोटे पुजारी और दूसरे पुजारियों की जान ही निकल गई। वो दम बखुद थे और फटी फटी आंखों से कभी सांप को सर झुकाए और कभी नाग को आंखें बंद किए देख रहे थे। अब नाग ने आंखें खोली और सांपों के एक तरफ उंगली उठाकर कहा, महानाग कहाँ है, सामने आए। सांपों में से एक सफ़ेद सर वाला सांप निकलकर नाग के सामने आ गया। नाग ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, महानाग, इस बुत के ऊपर जाओ और इसकी गर्दन में जो मोतियों की मालाएं पड़ी हैं उनमें सबसे खूबसूरत और कीमती माला उतार कर ले आओ। सफ़ेद सांप ने अदब से सर झुकाया और फिर बुत के ऊपर रिंगता ऊपर चढ़ गया। सारे पुजारी फटी हुई आंखों से सांप को बुत पर चढ़ता देख रहे थे। ऊपर जाकर सफ़ेद सांप ने बड़े बुत की गर्दन में से एक नीले रंग की मोतियों की माला मुंह में थामी और उसे लेकर वापस उतरने लगा। ये मंजर ऐसा था कि जिसने सारे पुजारियों के रंग जर्द कर दिए। खौफ से थर थर काँप रहे थे। सफ़ेद सांप ने नीचे आकर नीले मोतियों की माला नाग के हाथों में दे दी। नाग ने माला अपने गले में डाल ली और फिर मोटे पुजारी की तरफ देखकर बोला, क्यों पुजारी, अब तुम्हें यकीन आ गया कि मैं नाग देवता हूँ? मोटे पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, महाराज, मैं यकीन करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ। नाग ने कहा, और दूसरे पुजारियों का क्या ख्याल है? सारे पुजारी एक जुबान होकर बोले, आप देवता हैं, हम आपके गुलाम हैं। नाग ने मोटे पुजारी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, पुजारी, थाली लेकर हमारी आरती उतारो। जो हुक्म सरकार। ये कहकर पुजारी कांपता हुआ चबूतरे पर से उतरा और थाली हाथ में लेकर नाग के चेहरे के गिर्द घुमाने लगा। आरती उतारने के बाद वो हाथ बांधकर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, क्या आप तुम शर्त के मुताबिक उस सज़ा के लिए तैयार हो जो मैं तुम्हारे लिए मुकर्रर करूं? पुजारी ज़मीन पर गिर पड़ा और नाग के पाँव पकड़कर बोला, माफ़ कर दें महाराज, मुझे माफ़ कर दें। नाग बोला, मगर तुम हमें पागल कह रहे थे, अब हम महाराज कैसे बन गए? पुजारी गिड़गिड़ाया, महाराज, मेरी आंखों पर जहालत की पट्टी बंधी थी, मैं अंधा था, मुझसे भूल हो गई। नाग ने कहा, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे इसी बुत को हुक्म दें कि वो हमें आकर सजदा करे। मुझे कसम है कि मेरे हुक्म पर यह बुत भी झुककर मुझे सजदा करेगा। पुजारी बोला, आप मालिक हैं महाराज, आप जो हुक्म करें ऐसा ही होगा। आप असल नाग देवता हैं, भूल तो हमसे हुई है, हमें माफ़ कर दें। नाग ने कहा, और अब क्या तुम शांति को हमसे हासिल करने की कोशिश करोगे? हरगिज़ नहीं हजूर, हरगिज़ नहीं। शांति मेरी बेटी है, आज से शांति मेरी बहन है। मैं शांति देवी की पूजा करूँगा, मैं उसकी पूजा करूँगा। नाग बोला, लेकिन तुमने तो हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, हम तुमसे बदला ज़रूर लेंगे। पुजारी रोने लगा, माफ़ कर दें हजूर, मुझे माफ़ कर दें, सरकार मैं आपका गुलाम हूँ, मुझसे बदला ना लें, मैं इस काबिल नहीं। मगर हम तो तुम्हारी गर्दन उड़ाने का सोच रहे थे, तुमने तो कहा था कि तुम हमें आग में जलाकर भस्म कर दोगे। क्या बात है, अब तुम हमारे सामने हाथ बांध कर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पुजारी बोला, महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मैं सारी ज़िंदगी आपका गुलाम बनकर रहूँगा। नाग ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, इसका बदला मैं नहीं लूँगा। ये सांप तुमसे बदला लेंगे, क्योंकि इन्होंने तुमको मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते देख लिया था। ये कभी गवारा नहीं कर सकते कि कोई पुजारी इनके देवता के मुंह पर थप्पड़ मारे, उसकी बेइज्जती करे। ये तुमसे बदला ज़रूर लेंगे, मैंने कुछ नहीं कह सकता। अब तो पुजारी की जान निकल गई। उसने हाथ बांध लिए और आंखों से आंसू बहाते हुए नाग के कदमों पर गिर पड़ा। बाकी पुजारी भी हाथ बांधकर नाग के सामने घुटनों पर झुक गए और मंत्र पढ़ने लगे। बड़े पुजारी ने नाग के कदम चूमकर कहा,
मेरी जान बख्शी कर दें हजूर, मुझ पर रहम करें, मुझ पर तरस खाएं, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका अदना गुलाम हूँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं आपका नौकर हूँ और नौकरों से भूल हो जाया करती है, मुझे माफ़ कर दें, मेरी जान बख्श दें। नाग ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी, लेकिन मेरे गुलाम ये मेरे सांप तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते, ये तुमसे अपने देवता का बदला ज़रूर लेंगे। पुजारी ने चीख मारकर कहा, लेकिन सरकार ये मुझे हलाक कर देंगे, ये बड़े खतरनाक सांप हैं, जहरीले सांप हैं। नाग ने हंसकर कहा, बदबख्त पुजारी, तुम्हें याद है तुमने कितने बेगुनाह इंसानों को इन खतरनाक सांपों से ही डसवा कर हलाक किया है, अब तुम क्यों घबरा रहे हो? जुल्म करने वाले का अंजाम ऐसा ही हुआ करता है, जो दूसरों पर जुल्म करता है उसको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, एक दिन वो खुद उस कुएं में गिर पड़ता है। हाँ, मैं तुमसे इतना वादा करता हूँ कि तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। नाग के कदमों से पुजारी लिपट कर बोला, जान बख्श दें, माफ़ कर दें। आखिर नाग के दिल में रहम आ गया, उसने कहा, जालिम इंसान उठो, मैं सफ़ेद सांप से पूछ कर बताऊंगा, अगर इसने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी माफ़ कर दूंगा, मैं इससे तुम्हारे सामने पूछता हूँ। नाग ने सफ़ेद सांप की तरफ इशारा करके कहा, ए सफ़ेद सांप, ए महानाग, इस बदबख्त पुजारी ने तुम्हारे नाग देवता की तौहीन की है, मगर ये शख्स अब अपने किए पर पछता रहा है। मैं इसे जान से मार देना चाहता था, लेकिन इसने रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी है, मेरा दिल पसीज गया है, क्या तुम भी इसे माफ़ करते हो? सफ़ेद सांप ने मुंह फेर कर पुजारी की तरफ देखा, उसकी लाल लाल आंखें और बार बार निकलती हुई सुर्ख जुबान देखकर पुजारी का खून खुश्क हो गया। उसने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। सफ़ेद सांप रेंगता हुआ नाग के पास आया और सिसकार की आवाज़ में कुछ कहा। नाग ने जवाब दिया, मैंने तो इस बदबख्त को माफ़ कर दिया है। उसके बाद सफ़ेद सांप ने हल्की सी सिसकार भरी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और गर्दन झुका दी। नाग ने आंखें पुजारी की तरफ करके कहा, तुम खुश नसीब हो मोटे पुजारी, महानाग ने तुम्हारी गुस्ताखी को माफ़ कर दिया, इसलिए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मोटा पुजारी उछलकर नाग के पांव चूम कर बोला, जय हो महाराज की जय हो। नाग ने कहा, लेकिन इसके एवज तुम पर एक जुर्माना लगाया जाएगा, वो जुर्माना तुम्हें हर हालत में पूरा करना होगा। पुजारी गिड़गिड़ाया, मैं हर जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ हुजूर, मैं तैयार हूँ, हजूर आप हुक्म कीजिए। नाग ने कहा, पहली बात तो यह है कि तुम्हें गुनाहों से तौबा करनी होगी, तुम्हें अहद करना होगा कि आइंदा से किसी इंसान पर जुल्म नहीं करोगे, किसी औरत को लौंडी बनाकर फरोख्त नहीं करोगे। महाराज, मैं दिलो जान से वादा करता हूँ कि अब किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, कभी किसी औरत को लौंडी बनाकर नहीं बेचूंगा। अगर तुमने ऐसा किया तो इस मंदिर के ये सारे सांप बारी बारी आकर तुझे डसेंगे और तुम हलाक कर दिए जाओगे। महाराज, आपकी कसम खाकर कहता हूँ, आइंदा से कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नाग ने कहा, और एक और जुर्माना तुम्हें अदा करना होगा। हुक्म महाराज, तुम्हें अपनी सारी जमा की हुई दौलत, सारी सोने की अशरफियाँ शांति को देनी होगी, ताकि वो बेवा औरत अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बसर कर सके। पुजारी का मुंह खुले का खुले रह गया। उसने कांपते हुए कहा, मगर महाराज, मैं तो फिर सांप से डसवाने के लिए तैयार हो जाओ। पुजारी ने कांप कर कहा, मुझे मंजूर है महाराज, मुझे ये जुर्माना मंजूर है, मैं अपनी सारी दौलत अभी इसी वक्त शांति देवी के कदमों में लाकर ढेर कर देता हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ हजूर? अपनी कोठली में, जहाँ से तुम अपनी सारी सोने की अशरफियाँ समेट कर अपने थैले में डालो। फिर अपने सर पर वो थैला उठाकर मेरे साथ उस कोठली में चलो जहाँ शांति देवी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हारी दौलत का इंतज़ार कर रही है। मैं तैयार हूँ सरकार, इस तरह से मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। खामोश, तुमने भी लोगों की बड़ी बेइज्जती की है, अब तुमसे कोई रियायत नहीं होगी। अगर सीधी तरह से मेरे साथ नहीं चलते तो अभी मैं सफ़ेद सांप से कहता हूँ कि वो तुम्हें डस कर हलाक कर दे। हजूर, चलता हूँ, मैं चलता हूँ। नाग ने सांपों को हुक्म दिया, तुम सब अपनी अपनी जगहों पर वापस चले जाओ और याद रखो, अगर इस पुजारी ने अपने लोगों पर जुल्म करने शुरू कर दिए तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि बारी बारी आकर इसे डसो और इसे हलाक कर देना। अब तुम लोग जाओ। सारे सांपों ने गर्दनें उठाकर दोबारा झुकाईं, जैसे कह रहे हो कि हम आपके हुक्म को याद रखेंगे, और अगर पुजारी ने अपना वादा भुला दिया तो इसके साथ वही सलूक करेंगे जिसका आपने हुक्म दिया है। उसके बाद सारे सांप एक एक करके वापस अपने बिलों में चले गए। नाग ने दूसरे पुजारियों को भी अपनी कोठलियों में जाने का हुक्म दिया और मोटे पुजारी को लेकर उसकी कोठली की तरफ चल पड़ा, ताकि सोने की अशरफियाँ लेकर शांति को दे दी जाएं। अंबर, शांति, मारिया कोठली में अकेले रह गए। वो भी बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है नाग आ गया। अंबर ने उठकर दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि उनके सामने पुजारी, संग दिल मोटा पुजारी, सर पर अशरफियों से भरा हुआ थैला लेकर खड़ा था। उसके साथ नाग था। कोठली के अंदर आ गए। अंबर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाग ने कहा, अंबर, पुजारी ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, ये सारी दौलत शांति के कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार है। अंबर बोला, बहुत खूब। तो गोया पुजारी की अकल अब ठिकाने आ गई। हाँ, इसने तौबा कर ली, इसने वादा कर लिया, अब ये किसी इंसान पर जुल्म नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। फिर नाग पुजारी से कहा, शांति से अपनी ज़्यादतियों और जुल्म की माफ़ी मांगो।
मोटे पुजारी ने अशरफियों का थैला सर पर से उतारकर शांति के कदमों में रखते हुए कहा, शांति देवी, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ और तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। ये अशरफियाँ कबूल करो, मैं इन्हें तुम्हारे कदमों में नज़र करने के लिए लाया हूँ। शांति बेहद हैरान थी कि एकदम से कैसे काया पलट गई। कहाँ तो ये पत्थर दिल जालिम पुजारी उसे जंजीरों से मारा करता था और कहाँ ये कि अब उसके पाँव पड़ कर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने कहा, मैं क्या कह सकती हूँ महाराज। नाग ने कहा, शांति बहन, ये महाराज नहीं, अब ये मेरा और तुम्हारा नौकर है। इसको अगर माफ़ करना चाहती हो तो कर दो, नहीं तो मुझे हुक्म दो कि मैं इसके जहरीले सांपों से हवाले करके उनको डसवा दूँ। इस पर पुजारी ने तड़प कर कहा, शांति देवी, ऐसा न करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तुम आज से मेरी बेटी हो, मेरी बेटी हो तुम। अंबर ने कहा, हाँ शांति बहन, इसे माफ़ कर दो, अपने गुनाह की इसे बहुत सज़ा मिल चुकी। शांति ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। पुजारी ने कहा, यह अशरफियाँ कबूल करो देवी जी, मैं ये अशरफियाँ कबूल करती हूँ। पुजारी ने हाथ जोड़कर सलाम किया। नाग ने कहा, अब तुम जा सकते हो। पुजारी के लिए अशरफियाँ देना उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसे अपनी बेइज्जती का इतना दुख नहीं था जितना इस बात का कि उसे उसकी सारी दौलत, सारी जमा पूंजी से महरूम कर दिया गया। उसके दिल में अब ये बात पैदा हो रही थी कि ये लोग असल में हैं कौन, जो सपेरों के भेस में मंदिर में आए और उनमें से एक नाग देवता बन बैठा। उसने इल्तिजा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप लोग चाहें तो इसी मंदिर में सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर आप नाग देवता थे तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप सपेरों के भेस में यहाँ आए। नाग मुस्कुराकर बोला, इसलिए कि हम इस शक्ल में तुम्हारे मंदिर में आकर तुम्हारी कारगुजारी देखना चाहते थे। हम ये मालूम करना चाहते थे कि तुम लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हो या जुल्म और ज्यादती करते हो। अंबर ने कहा, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अंबर पुजारी के दिल की गहराई में पहुंचकर समझ गया कि वो क्या पूछना चाहता है और क्यों पूछना चाहता है। उसे पुजारी के सवाल में एक मक्कारी और साजिश की बू महसूस हुई। उसके जवाब पर पुजारी बोला, महाराज, आप इस मंदिर के मालिक हैं, मुझसे जो भूल होती रही है उस पर शर्मिंदा हूँ। मैंने तौबा कर ली है, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मंदिर आपका है, आप जब तक और जिस वक्त तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। मुझे और मेरे दूसरे पुजारियों को आपके यहाँ रहने से खुशी होगी। नाग ने कहा, तुम्हें जितनी खुशी होगी वो मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, अब तुम जा सकते हो, जो हुक्म महाराज। पुजारी सलाम करके बाहर निकल गया। इस दौरान मारिया कुछ नहीं बोली थी, इसलिए कि कहीं पुजारी उसके राज से भी वाकिफ ना हो जाए। उसके जाते ही मारिया ने कहा, मुझे ये शख्स बड़ा खतरनाक मालूम हो रहा है। उसके अंदाज में बड़ी खतरनाक साजिश थी। यह शख्स ज़रूर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अंबर ने कहा, हमें इससे खबरदार रहना होगा। शांति बोली, हो सकता है यह मुझसे बदला लेने की कोशिश करे। नाग ने फिर सारी बात उन लोगों को समझा दी कि किस तरह मंदिर सारे सांपों के सामने उसने कसम खाई थी कि अगर पुजारी शांति ने से बदला लेने या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो सांप उसे बारी बारी डसकर हलाक कर देंगे। उसने शांति से कहा, शांति, तुम बिल्कुल मत घबराओ, पुजारी अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो हमसे बदला लेने की कोशिश करे, हमारे खिलाफ कोई साजिश खड़ी करे, मगर वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम बेफिक्र हो। मारिया ने कहा, मेरा ख्याल है हमें शांति को जल्दी से जल्दी उसके घर पहुंचा देना चाहिए। हाँ शांति बहन, तुम अपने घर जाकर अपने बच्चों से मिलो और इन अशरफियों से नई ज़मीन खरीद कर अपना अलग मकान बनाओ और सुकून के साथ ज़िंदगी बसर करो। शांति ने कहा, मुझे भी डर लगता है, मुझे इस शहर में रहते हुए हमेशा पुजारी से डर रहेगा। अंबर ने कहा, फिर तुम्हारे डर का इलाज क्या हो सकता है शांति? शांति ने कहा, यहाँ से 6 रात और 6 दिन के फासले पर मेरी एक मासी का घर है, वो दूसरे शहर में रहती है। मेरा ख्याल है कि मैं अशरफियों और बच्चों को लेकर उसी शहर में उसके पास चली जाऊँ और वहीं ज़मीन खरीद कर अपना मकान बनाऊँ और बाकी ज़िंदगी उसी शहर में बसर कर दूँ। वहाँ मैं बड़ी आज़ादी के साथ खुश ज़िंदगी गुजार सकूँगी। मारिया ने कहा, अगर तुम इसी तरह खुश हो तो बड़ी अच्छी बात है, हम तुम्हें उसी शहर में छोड़ आएंगे। शांति बोली, आप लोगों को तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है बहन? यहाँ से हर 5 रोज़ के बाद एक काफ़िला उस शहर को जाता है। उस काफ़िले में औरतें, बच्चे और बूढ़े भी सफ़र करते हैं। मैं काफ़िले के साथ सफ़र करके अपने घर पहुँच जाऊँगी। अंबर ने कहा, अगर तुम समझती हो कि तुम महफूज रहोगी और रास्ते में काफ़िले के लुटने का कोई ख़तरा नहीं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कोई ख़तरा महसूस होता है तो हम बड़ी खुशी से तुम्हें तुम्हारी मासी के घर छोड़ आएंगे। हम में से कोई एक तुम्हारे साथ जा सकता है। शांति ने कहा, नहीं अंबर भाई, इसकी ज़रूरत नहीं। जो काफ़िले यहाँ से जाते हैं वो बड़ी हिफाजत से मंजिल पर पहुँच जाते हैं। मैं इससे कई बार पहले काफ़िले में सफ़र कर चुकी हूँ। ये बहुत बड़ा काफ़िला होता है, उस पर कभी डाका नहीं पड़ा। अगर ऐसा हो भी जाए तो काफ़िले के साथ तलवारें और तीर कमान वाले सिपाहियों का एक दस्ता सफ़र कर रहा होता है। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो, अब तुम्हें शहर से बाहर वाले घर तुम्हारे बच्चों के पास छोड़ाते हैं। अंबर ने कहा, नाग, तुम ही शांति को साथ लेकर उसके घर छोड़ाओ, क्योंकि अब तुम इस मंदिर के नाग देवता हो। यहाँ के सारे लोग तुम्हारी शक्ल से डरते हैं। ठीक है, आओ शांति। नाग ने शांति को साथ लिया और मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ आ गया।
दरवाजे पर मौजूद पुजारियों ने नाग को देखते ही सर झुका दिए और अदब से हाथ बांधकर खड़े हो गए। नाग खुद एक घोड़े पर सवार और दूसरे घोड़े पर शांति को बिठाकर उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसके जाने के बाद अंबर और मारिया ने कोठरी में मौजूद चादर बिछाकर खाना लगा दिया। मारिया ने अंबर से कहा, अंबर भाई, मैं तो भुनी हुई मछली खा कर तंग आ गई हूँ। आज तो हिरन का गोश्त खाने को दिल चाहता है। अंबर ने कहा, अभी हिरन का गोश्त खिलाई देता हूँ। अंबर ने उसी वक्त बड़े पुजारी को हाजिर करवाया और उसे कहा कि जहाँ कहीं से भी हो सके हिरन का भुना हुआ गोश्त लाया जाए। पुजारी ने हाथ बांधकर कहा, सरकार, अभी पेश किए देता हूँ। पुजारी भागकर बड़े पुजारियों के पास आया और एक एक से पूछा कि क्या किसी के यहाँ हिरन का गोश्त पक रहा है। उसकी खुशकिस्मती के एक पुजारी ने उस रोज हिरन का गोश्त पकवाया था। उसने कहा, महाराज, मेरे घर में हिरन का गोश्त पक रहा है, तो फिर जल्दी से पेश करो, देखते क्या हो। हिरन के भुने हुए गोश्त का थाल लेकर बड़ा पुजारी अंबर की कोठरी में आ गया और बड़े अदब से थाल पेश करते हुए बोला, आपकी पसंद का गोश्त हाजिर है जनाब। शाबाश पुजारी, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, अब तुम जा सकते हो। पुजारी सर झुकाकर चला गया। अंबर और मारिया बड़े मजे से हिरन का भुना हुआ गोश्त खाने लगे और पुजारी ने अपने खास चेले को अपनी कोठरी में बुलाकर उससे सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि ये लोग कौन हैं और इनमें से किस तरह अशरफियों के डाकर बेइज्जती का बदला लिया जा सकता है। मोटे पुजारी ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो नाग और अंबर से अपनी अशरफियां वापस लेगा और उन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो डरता भी था कि कहीं नाग देवता उसे हलाक न कर दे। चेले ने उसे मशवरा दिया कि मंदिर के बड़े नजूमी से मशवरा किया जाए। पुजारी को यह मशवरा पसंद आया। उसने उसी वक्त मंदिर के बूढ़े नजूमी को तलब किया और उससे पूछा कि नजूम की मदद से ये बताओ कि लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। बूढ़े नजूमी ने उसी वक्त सितारों का नक्शा बनाया। वो देर तक सितारों के नक्शे को गौर से देखता रहा, फिर वो अपने बालों में उंगलियां फेरने लगा। पुजारी ने उससे पूछा कि नजूम का नक्शा क्या कहता है। बूढ़े नजूमी ने आंखें उठाकर कहा, महाराज, मेरा हिसाब बताता है कि यह शख्स नाग सचमुच एक सांप है। वो इंसान नहीं बल्कि 1000 बरस तक सांप रहने के बाद अब उसमें इतनी ताकत आ गई है कि जिस शक्ल में चाहे जाहिर हो सकता है। पुजारी ने पूछा, क्या वो नाग देवता भी है? हाँ महाराज, वो नाग देवता है। सारे सांप उसकी खिदमत करते हैं, उसका हुक्म मानते हैं, वो उन्हें जो कहे उसे मानते हैं। पुजारी ने कहा, क्या वो मर नहीं सकता? नजूमी बोला, क्यों नहीं मर सकता, लेकिन उसकी लाश 6 माह तक एक जगह पड़ी रहने तो फिर से जिंदा हो जाएगा। पुजारी ने कहा, और अगर उसे आग में डाल दिया जाए तो फिर वो जल कर मर जाएगा। आग उसे जलाकर राख कर देगी। आग में जलने के बाद वो फिर जिंदा नहीं हो सकता। पुजारी ने खुश होकर कहा, उसके साथी अंबर के बारे में तुम्हारे सितारों का हिसाब क्या कहता है? नजूमी, कुछ उसके बारे में भी बताओ। नजूमी देर तक नक्शे को देखता रहा, फिर कहने लगा, महाराज, उस शख्स अंबर के बारे में सितारों का नक्शा एक ऐसी बात बता रहा है कि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। क्या मतलब ये कि सितारे कहते हैं कि ये शख्स अंबर बहुत पुरस्रार आदमी है। ये शख्स 2500 बरस से जिंदा चला रहा है। ये आज से 2500 बरस पहले मिस्र के एक फिरौन के घर में पैदा हुआ। जब से लेकर आज तक ये जिंदा है। इस पर मौत हराम हो चुकी है, ये मर नहीं सकता। पुजारी ने हैरान होकर कहा, तुम क्या कह रहे हो नजूमी? मैं वही कह रहा हूँ महाराज जो सितारों का हिसाब कह रहा है। ये शख्स जिसका नाम अंबर है बड़ा ताकतवर आदमी है, ये मर नहीं सकता। अगर इसको आग में डाल दें तो फिर भी नहीं मरेगा। नजूमी ने कहा, नहीं महाराज, इस पर आग भी असर नहीं करेगी। ये तो बड़ी परेशान करने वाली बात तुमने सुना दी। क्या उस शख्स को किसी तरह भी शिकस्त नहीं दी जा सकती? बिल्कुल नहीं। उसके सितारे इतने ताकतवर हैं कि दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा हिसाब कभी झूठ नहीं कहता। उस शख्स पर देवताओं का साया है। फिर बूढ़ा नजूमी सर खुजाते बोला, मैं इन दोनों के इर्द गिर्द एक अजीब साए को हरकत करता देख रहा हूँ। पुजारी ने पूछा, कैसा साया? ये एक साया है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये किसी जिंदा इंसान का साया है। ये जिंदा इंसान किसी को दिखाई नहीं दे सकता, उसका साया मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि इंसान का साया तुम्हें नजर आ रहा है और इंसान दिखाई नहीं देता। हाँ महाराज, मैं सच कहता हूँ, यहाँ सिर्फ एक साया है, इंसान कहीं नहीं। मगर इन दोनों इंसानों के साए साथ साथ हरकत कर रहे हैं। सितारे बताते हैं कि इंसान भी कई 100 साल से अंबर और नाग के साथ सफर कर रहा है। पुजारी ने कहा, क्या इस इंसान पर भी काबू हासिल नहीं किया जा सकता? नजूमी बोला, जो इंसान किसी को दिखाई ना दे उस पर कोई काबू कैसे हासिल कर सकता है? पुजारी उठकर कमरे में टहलने लगा। उसने नजूमी को कुछ अशरफियां देकर कहा, तुम जा सकते हो। नजूमी चला गया। पुजारी ने उसी वक्त अपने चेले को बुलाया और उसे सारी बात सुना दी। फिर वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे। पुजारी ने कहा कि वो आज ही वजीर चाणक्य से जाएगा, मिलेगा और उसे बताएगा कि इस तरह से 2 अजीबोगरीब नौजवान उसके मंदिर में आए हुए हैं। चेले ने कहा, महाराज, अगर आप हुक्म दे तो हम नाग और अंबर की कोठरी में आग लगाकर उन्हें जिंदा भस्म कर सकते हैं। पुजारी ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे चाणक्य से मशवरा करने दो, जैसे आपकी मर्जी। उसी शाम पुजारी शाही महल के बाहर वाली झोंपड़ी में वजीर चाणक्य से मिलने गया। चाणक्य अगरचे वजीर था मगर वो शाही महल में नहीं रहता था। उसने रहने के लिए महल से बाहर एक झोंपड़ी बना रखी थी। पुजारी ने एक गुलाम के साथ हाथ झोंपड़ी में पैगाम भिजवाया। चाणक्य ने पुजारी को अंदर बुला लिया।
अंदर जाकर पुजारी ने झुककर सलाम किया। चाणक्य का सर मंडा हुआ था और सर के बालों में एक बोदी थी। उसने लकड़ी की खड़ाई पहन रखी थी। उसके चेहरे पर बड़ी चालाकी और मकारी थी। चाणक्य ने तमाम लोगों को बाहर भिजवा दिया और पुजारी से कहा, कहो पुजारी, तुम शाम को कैसे आ गए? पुजारी ने कहा, हजूर, हमारे शहर में 2 ऐसे नौजवान हैं जो बड़े पुरस्कार हैं। एक नाग है और दूसरा अंबर। नाग जो है वो सांपों का देवता है, अंबर जो है वो 2500 बरस से जिंदा चला आ रहा है। चाणक्य ने ताज्जुब से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो पुजारी? पुजारी बोला, महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नाग को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनके इशारे से मंदिर के सारे सांप बिलों में से निकलकर उसकी खिदमत में आ गए और फिर एक सांप ने नाग देवता की गर्दन से मोतियों की माला लाकर उसे दे दी। चाणक्य और ज्यादा हैरान हुआ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है सरकार। उन्होंने मुझे मेरी सारी सोने के अशरफियों से महरूम कर दिया। वो मेरी सारी अशरफियां ले उड़े हैं और उन्होंने उस लड़की शांति को भी आज़ाद करा दिया जिसको मैंने आपके हुक्म से कैद किया था और सौदागर के पास फरोख्त किया था। चाणक्य गुस्से में आकर बोला, बस बस, उन लोगों की ये हिम्मत के मेरे मुकाबले पर आए, मैं उनसे इंतकाम लूंगा। मैं इस मुल्क का वजीर जान गया हूँ, क्या उन्हें मेरे इंतकाम की खबर नहीं? पुजारी ने कहा, महाराज, एक नौजवान अंबर के बारे में नजूमी ने बताया कि वो मर नहीं सकता। वो 2500 बरस से जिंदा चला आ रहा है और उन दोनों के इर्द गिर्द कोई पुरस्कार साया मंडला रहा है। ये भी कोई इंसान है जो दिखाई नहीं देता। चाणक्य गहरी सोच में पड़ गया। पुजारी ने नजूमी की सारी बातें खोलकर बयान कर दी। चाणक्य ने पूछा, क्या ये दोनों नौजवान इस वक्त मंदिर में रह रहे हैं? हाँ महाराज, दोनों मंदिर में रह रहे हैं। तुम उन लोगों को अभी मंदिर से जाने नहीं दो, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। क्या तुम किसी तरह उन्हें मेरे पास ला सकते हो? क्यों नहीं महाराज, तो फिर तुम उन्हें लेकर मेरी झोंपड़ी में आओ, मैं उससे बड़े काम लेना चाहता हूँ। लेकिन हजूर, नाग ने मंदिर के नाग देवता के गले से मोतियों का हार उतारा है, उसने हमारे देवता की बेइज्जती की है। चाणक्य ने गजबनाक होकर कहा, ठीक है, मैं सब जानता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ उस तरह करो। अंबर और नाग को मेरे पास लाओ। जो हुक्म महाराज। पुजारी ने हाथ जोड़कर सलाम किया और बाहर निकल गया। मंदिर में आकर उसने अपने चेले से बात की और कहा कि चाणक्य अंबर और नाग को बुलाकर उनसे कोई काम लेना चाहता है। चेले ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि आप नाग से अपनी बेइज्जती और शर्फियों के नुकसान का बदला नहीं ले सकते। उस शख्स ने आपको सारे पुजारियों के सामने जलील किया, आपको मजबूर किया कि आप उसके पांव पर गिरकर उसके पांव चूमें और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगे। अगर आपने बदला न लिया तो सारा मंदिर आपके खिलाफ हो जाएगा। पुजारी को भी गुस्सा था। उसने कहा, मैं अब नाग से अपनी बेइज्जती और जिल्लत और रुसवाई का बदला जरूर लूंगा। चेला बोला, लेकिन उन्हें तो श्री चाणक्य ने बुला भेजा। मैं उससे पहले ही नाग को ठिकाने लगा दूंगा। बाद में कह दूंगा कि नाग की कोठली में आग लग गई थी जिससे वो जलकर हलाक हो गया। चेले ने कहा, ठीक है महाराज, आपको ऐसा ही करना चाहिए, आपको बदला जरूर लेना चाहिए। उसने आपको कहीं का भी नहीं छोड़ा। पुजारी मंदिर में आ गया, रात गई तक कोई इबादत में मसरूफ रहा, फिर सो गया। दूसरी तरफ अंबर और नाग शांति को उसके घर में छोड़कर वापस आ गए। उन्होंने एक काफले वाले से मिलकर यह भी इंतजाम कर दिया कि शांति और उसके बच्चों और सारी दौलत को काफले का सरदार अपनी जिम्मेदारी में उसकी मौसी के घर पहुंचा देगा। अब वो पूरी तरह से इत्मीनान से थे। रात को वो सो गए। सुबह पुजारी ने चेले से मिलकर अंबर और नाग की कोठली में आग लगवा दी। उसका ख्याल था कि नाग उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन नाग उस वक्त अपनी कोठली में नहीं था बल्कि बाहर खेतों में काम कर रहा था। ये तरकीब भी नाकाम हो गई। अगरचे पुजारी को इस नाकामी पर बड़ा सदमा था, लेकिन वो सब्र करके रह गया। उसने दिल में फैसला कर लिया कि दूसरी बार वो नाग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब उसने सोचा कि इन लोगों को चाणक्य से मिला देना चाहिए। चुनाचे पुजारी अंबर और नाग कोठली में आया और इस्लाम करके बड़ी खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, हजूर, आप लोगों की खुशकिस्मती है कि महाराज सम्राट के खास वजीर महाराज श्री चाणक्य ने आपकी शोहरत सुनकर आपसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अंबर और नाग यही चाहते थे कि वो किसी तरह चाणक्य से मिलकर उस पर अपना असर डाल सकें और यूं महात्मा बुद्ध के मानने वालों पर जो जुल्म हो रहा है उसे रोक सकें। जब पुजारी ने खुद ही कहा कि चाणक्य उनसे मिलना चाहता है तो बड़े खुश हुए। अंबर ने कहा, हम चाणक्य से जरूर मिलेंगे। ये उनकी जरा नवाजी है कि उन्होंने खुद हमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। पुजारी ने कहा, तो फिर आज शाम को ही चलकर श्री चाणक्य से मुलाकात कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि अच्छे काम में कभी देर नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं। पुजारी ने कहा, बहुत खूब, मैं शाम के खाने के बाद यहाँ आ जाऊँगा, फिर आप लोग मेरे साथ चलें। ये कहकर पुजारी चला गया। अंबर ने नाग से कहा, खुदा का शुक्र है कि जिस बात के लिए हम बहाने तलाश कर रहे थे वो अपने आप ही हल हो गई। हम आज शाम के बाद चाणक्य से मिलेंगे। मारिया ने कहा, सुना है वो बड़ा चालाक और अयार वजीर आजम है। अंबर ने कहा, मैं तुम्हारे सामने ऐसे मिलूंगा जिस तरह के एक शागिर्द अपने उस्ताद को मिलता है। उसके साथ मीठे बनकर ही हम अपना काम निकाल सकते हैं। हमें महात्मा बुद्ध के सारे चेलों को इस शाही महल की जेलों से रिहा करवाना होगा। मैंने ये अहद कर रखा है। नाग ने कहा, पुजारी ने जरूर चाणक्य को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया होगा। वो बड़ा चालाक आदमी है, वो जरूर हमें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता होगा। अंबर बोला, अगर पुजारी ने सब कुछ बता दिया होगा तो फिर क्या हुआ, हम चाणक्य से भी होशियार रहेंगे। उसने तो सिर्फ 60 बरस की जिंदगी देखी है, लेकिन हमने 2500 बरस का जमाना देखा है।
नाग ने कहा, यह पुजारी हमसे बदला लेने की फिक्र में है। आग भी इसी ने लगवाई है। ये कम से कम मुझे जरूर हलाक करना चाहता है। मुझे यकीन है कि इसने किसी जादूगर या किसी नजूमी से यह मालूम करवा लिया होगा कि नाग सिर्फ आग में ही जलकर खत्म हो सकता है, वैसे कभी नहीं मर सकता। अगर मरेगा तो फिर जिंदा हो जाएगा। अंबर बोला, तुम घबराओ नहीं नाग भाई, हम एक नेक मकसद लेकर इस शहर में आए हैं। अगर किसी ने हमसे चालाकी और मकारी से काम लिया तो हम उसके साथ दुगनी चालाकी और मकारी से काम लेंगे। शाम को पुजारी आ गया। अंबर और नाग उसके साथ चाणक्य से मिलने चल पड़े। मारिया भी उनके साथ ही गई। चाणक्य अपनी झोपड़ी के बाहर बाग में हिरन की खाल बिछाकर बैठा अंबर और नाग की राह देख रहा था। पास ही दरख्तों पर शम्में रोशन थी, जिनकी रोशनी में बाग की हर शय साफ दिखाई दे रही थी। चाणक्य ने बड़ी गहरी नजरों से अंबर और नाग को देखा। ये नजरें दिल में उतर जाने वाली थी। नाग ने अंबर से कहा, आदमी बड़ा चालाक लगता है, वो हमसे बात करने वाला है। चाणक्य ने पुजारी को रुखसत कर दिया और नाग और अंबर के साथ हाथ मिलाकर बोला, मुझे खुशी हुई है कि तुम मेरी झोंपड़ी में मुझसे मिलने आए हो। पुजारी ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी। मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मुलाकात कर ली जाए। अंबर ने महसूस किया कि चाणक्य की आंखों में शैतानी चमक थी। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।